हालेलुया। आइए उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय 28 और 29 वचन को हम लोग पढ़ते हैं। हर एक चीज जो परमेश्वर ने बनाई उसके पीछे एक मकसद है और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। हालेलुया। 27 पढ़िए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को हाँ अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। अपने जैसे बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसे बनाया। परमेश्वर के जैसे, बंदर के जैसे नहीं। बंदर से नहीं आए हैं, परमेश्वर से। हम लोग परमेश्वर के अंदर से निकले हैं। हम परमेश्वर के अंदर थे, परमेश्वर के अंदर से अब निकले। परमेश्वर ने हमें बनाया। हालेलुया। अब कैसे बनाया? उसके जैसे, जैसा परमेश्वर है, परमेश्वर के स्वभाव के साथ में, परमेश्वर के चरित्र के साथ में, परमेश्वर के गुणों के साथ में, परमेश्वर की काबिलियत के साथ में, परमेश्वर के सामर्थ के साथ में, परमेश्वर का जैसा रूप है, जैसा परमेश्वर है, वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया। हम इस बात को जानते नहीं हैं, या हमारे अंदर इस बात का गहरा प्रकाश नहीं है, या हम इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, या हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। मनुष्य जाति परमेश्वर की प्रतिमा परमेश्वर ने बनाया। और यदि परमेश्वर ने बनाया तो एक क्षमता के साथ में, एक काबिलियत के साथ में बनाया। हर मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने एक काबिलियत को डाला, एक क्षमता को डाला है। ऐसे ही बस ऐसे टाइम पास करके परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं बनाया। एक मकसद के होते हुए परमेश्वर ने हमें बनाया। एक उद्देश्य के होते हुए, एक योजना के होते हुए परमेश्वर ने हमें बनाने से पहले हमारे लिए परमेश्वर के मन में एक मकसद था। हमें निर्माण करने से पहले परमेश्वर के मन में हमारे लिए एक उद्देश्य था, एक योजना थी। बस ऐसे ही नहीं, जब हम लोग बैठते टाइम पास करते करते, यदि पेन रहेगा हाथ में तो कुछ भी लिखते बैठते ना, ऐसे टाइम पास करते हुए परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया। बनाने से पहले हर व्यक्ति को जब परमेश्वर ने बनाया, उस व्यक्ति को निर्माण करने से पहले परमेश्वर के मन में उस व्यक्ति को लेकर एक मकसद था, उस व्यक्ति को लेकर एक उद्देश्य था, उस व्यक्ति को लेकर एक योजना थी। और फिर उसके बाद में परमेश्वर ने उस व्यक्ति को बनाया। वो जो मकसद परमेश्वर के मन में था, वो जो उद्देश्य परमेश्वर के मन में था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया। ऐसे ही यीशु मसीह आने से पहले, कई हजार साल पहले, परमेश्वर ने उसके उद्देश्य को प्रकट किया। परमेश्वर ने उसके मकसद को प्रकट किया। परमेश्वर ने उसकी योजना को दर्शाया, उसकी योजना को प्रकट किया। और फिर जब समय आया, इन द फुलनेस ऑफ टाइम, समय की परिपूर्णता में,
वो जो योजना, वो जो मकसद, जो उद्देश्य परमेश्वर ने प्रकट किया था, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने समय की पूर्णता में प्रभु यीशु मसीह को ये दुनिया में और जितने सालों यीशु मसीह दुनिया में थे, उनके सामने उनका लक्ष्य था, उनके सामने उनका एक मकसद था, उनके सामने उनका एक उद्देश्य था। और 33.5 साल वे दुनिया में जिए, लेकिन कभी भी किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में उन्होंने अपना जो फोकस था, अपना जो लक्ष्य था, उस उद्देश्य से उन्होंने किसी भी कीमत पे नहीं हटाया। चाहे हालात सकारात्मक थे या नकारात्मक थे, लेकिन हर हालत में उनका जो फोकस था वो बिल्कुल स्पष्ट था। वो जानते थे कि ये दुनिया में उनके आने के पीछे एक मकसद है, ये संसार में उनके आने के पीछे एक उद्देश्य है, एक मकसद के तहत, एक योजना के तहत, एक उद्देश्य के तहत परमेश्वर ने उनको इस दुनिया में, हालेलुया। और वो उद्देश्य, वो मकसद था कि मनुष्य जाति को उनके पापों से बचाए, मनुष्य जाति को उनके पापों से उद्धार करे। और 33.5 साल के बाद सलीब पर अपना बलिदान देने के द्वारा उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, उनका यह उद्देश्य नहीं था कि और एक धर्म बनाया जाए और एक धर्म की स्थापना की जाए। नहीं 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 नहीं, वो उनका उद्देश्य नहीं था। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि मनुष्य जाति उनके पापों से उद्धार पाए, और उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा किया। वैसे ही बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें बनाया एक उद्देश्य के द्वारा, एक मकसद के द्वारा। तो आपको परमेश्वर के चरणों में बैठ के आपको उस उद्देश्य को ढूंढना है, आपको खोजना है कि परमेश्वर तूने मुझे दुनिया में भेजा है, क्यों? मैं दुनिया में क्यों आया हूं? तूने संसार में मुझे क्यों भेजा है? ये संसार में मुझे भेजने के पीछे तेरा क्या योजना है, तेरा क्या उद्देश्य है, तेरा क्या मकसद है? शायद आज आप बिना उद्देश्य के जी रहे हैं, शायद आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, बस आप जीवित है, हम जीता है, जीते हैं, सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, छुट्टी रहेगा तो फिर फ्रेंड लोगों के साथ में घूमने चले जाते हैं, ब्ला 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 ब्ला। ये सब हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते किस उद्देश्य के द्वारा परमेश्वर ने आपको, मुझे नहीं मालूम था परमेश्वर ने मुझे दुनिया में भेजा किस उद्देश्य को लेकर। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे, मैं जमीन के ऊपर चलता था और आसमानों में उड़ने की बातें करता था। मुझे लगता था मुझे ये करना है, वो करना है, ताकतवर आदमी बनना है, बहुत पैसे वाला आदमी बनना है, मुझे हीरो बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। मेरे बहुत से ख्वाब थे उस समय तक, जब तक मैं मसीह से नहीं मिला। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु के साथ में मेरा मुलाकात हुआ, मुझे मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने मुझे ये सारी बातों के लिए नहीं, लेकिन उसके वचन का प्रचार करने के लिए भेजा है। मैं दुनिया में आया हूं एक उद्देश्य को लेके, और मेरा उद्देश्य कि परमेश्वर ने जो योजना मेरे लिए बनाई है, मेरे लिए जो परमेश्वर के मकसद है, उन मकसद को, उन योजना को हर कीमत पर पूरा करें। इसलिए मेरे लिए आराम हराम होता है। 2 दिन घर में रहेगा तो बीमार हो जाता हूं, ऐसे लगता है मैं कहां पे चला जाऊं। मेरी पत्नी मुझे जबरदस्ती बोलती तुम जाके आ जाओ इधर उधर। क्यों? क्योंकि अंदर उद्देश्य जल रहा है। उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का राज। हर जगह में परमेश्वर के राज को लेकर आना, हर व्यक्ति को प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना, हर नाश होने वाली आत्मा तक पहुंचना, हर नाश होने वाली आत्मा को बचाना। और ये जो उद्देश्य मुझे सोने नहीं देता, मुझे आराम नहीं करने देता। हर व्यक्ति
व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक उद्देश्य बनाया। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो आपके अंदर एक काबिलियत डाली है। हर एक के अंदर एक काबिलियत है, एक कैपेसिटी, एक क्षमता है कुछ करने की, कुछ बनने की। आप कुछ बन सकते हो, आप कुछ कर सकते हो, आप अपने भविष्य को बदल सकते हो, अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हो, अपने हालातों को बदल सकते हो, क्योंकि वो क्षमता परमेश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर डाली है। परमेश्वर ऐसे कुछ नहीं कहेगा ये जो जानता कि हम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें बनाया और फिर हमें आशीष दिया। हालेलुया। मनुष्य आशीष के लिए बनाया गया है, श्राप के लिए नहीं। मनुष्य आशीष के लिए बनाया गया है, कष्ट और तकलीफ के लिए नहीं। मनुष्य आशीष के लिए बनाया गया है, हताशा और निराशा के लिए नहीं। मनुष्य आशीष के लिए बनाया गया है, बीमारी के लिए नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य को बना के उसके जीवन की शुरुआत किसी बीमारी के साथ में, किसी मेहनत के साथ में, किसी कष्ट के साथ में, किसी श्राप के साथ में नहीं, लेकिन आशीष के साथ में की। परमेश्वर ने बनाया और उसको क्या किया? आशीष दिया। आप आशीषित लोग, बोलो मैं आशीषित हूँ, बोलो मैं आशीषित हूँ। परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, परमेश्वर ने मुझे आशीष बनाया है। आप आशीषित लोग हैं प्रियो। हो सकता है कि उन आशीषों को आपके जीवन में आप अनुभव नहीं करते हो, उसके पीछे कोई वजह होगी, लेकिन परमेश्वर ने हमें आशीष होने के लिए बनाया है, श्रापित होने के लिए। श्राप हमारा भाग नहीं है। आपको बालाक और बिलाम की कहानी मालूम होगी बाइबल में। एक राजा ने इसको बुलाया परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए, और उसने कहा कि भाई जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया है मैं उसको श्राप कैसे दे सकता हूं? हम आशीषित लोग हैं। हमें आशीष बनने के लिए परमेश्वर ने आशीषित किया है। हमें आशीष फैलाने के लिए परमेश्वर ने आशीषित किया। और इसलिए जब हम बात करते हैं हमें बहुत समझदारी से बात करनी है। जब हम मुंह खोलते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि आपके मुंह से यदि आपके भाई के लिए, आपके बहन के लिए कोई शब्द निकलते हैं वो केवल आशीष के और आशीष के और केवल आशीष के होने चाहिए। बुराई करने वाले नहीं, उसका नाम खराब करने वाले नहीं, उसको बदनाम करने वाले नहीं, उसको श्राप देने वाले नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने किसी को श्राप नहीं दिया तो हम किसी को श्राप नहीं दे सकते। परमेश्वर ने किसी का बुराई नहीं किया तो हम किसी का बुराई नहीं कर सकते। परमेश्वर ने किसी के विरोध में नहीं कहा, हम किसी के विरोध में नहीं कह सकते। परमेश्वर ने आशीष दिया, इसलिए हमें भी आशीष ही देना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष दिया। क्या आशीष दिया? डोमिनेट करने का। हालेलुया। प्रभुता करने का आशीष। वाह, इस बात को आपको समझना, आपके मानसिक तो बदलना पड़ेगा। आपके जीवन की सफलता या पराजय, आपकी समृद्धि, आपकी उन्नति, आपकी आशीष की यात्रा या आपकी पराजय, आपकी हार, आपकी हताशापन, आपका निराशापन, इस बात के ऊपर निर्भर होता है कि आपका माइंड सेट, आपकी मानसिकता क्या है। विजय की शुरुआत मानसिकता से होती है, उन्नति की शुरुआत मानसिकता से होती है, छुटकारे की शुरुआत मानसिकता से होती है, समृद्धि की शुरुआत मानसिकता से होती है, आशीष की शुरुआत मानसिकता से होती है। यदि एक उकाब कौवों के बीच में रहेगा ना, लेकिन वो कौवा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सवाल ये नहीं कि वो कौवे के बीच में है, सवाल ये है उसको मालूम है, यहां पे फिट है कि वो कौन है, उसका अस्तित्व क्या है, उसकी पहचान क्या है। हालेलुया। वो शायद कौवों के बीच में रह सकता है लेकिन कौवा नहीं बनेगा।
क्यों? क्योंकि उसको मालूम है वो कौन है। परमेश्वर ने उसको ऊंचाई के ऊपर बनाया है रहने के लिए, उड़ने के लिए। आपकी मानसिकता बहुत मायने रखती है। हमारा विचार, हमारी मानसिकता बहुत मायने रखती है, और हमारी मानसिकता के द्वारा सारी बातों की शुरुआत होती है। चाहे आपके पराजय की हो, चाहे आपके विजय की हो, चाहे उन्नति की हो, समृद्धि की हो, आशीष की हो, चाहे आगे बढ़ने की हो या उसी स्थान में बने रहने की हो, हर बात की शुरुआत आपकी मानसिकता से होती है। हालेलुया। और ये जो मानसिकता का बदलना जरूरी है, ये मानसिकता राजाओं की मानसिकता होनी चाहिए, ये राजकुमारों की मानसिकता होनी चाहिए, ये अधिकारियों की मानसिकता होनी चाहिए, ये सामर्थ और पावरफुल व्यक्ति की मानसिकता होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें कौवों के जैसे नहीं, लेकिन उकाब के जैसे बनाया है। चाहे हम कौवों के बीच में हो, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि मैं उकाब हूं। हमारी मानसिकता हमें वो बनाती है जो हम हैं। हमें कोई और कुछ नहीं बनाता है। हमारी खुद की विचारधारा हमें वो बनाती है जो हम हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर ने आशीष दिया। क्या आशीष दिया? बोला तुम लोग पृथ्वी के ऊपर क्या करो? डोमिनियन, प्रभुता। मनुष्य को परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर प्रभुता करने के लिए बनाया है। आपको परमेश्वर ने प्रभुता करने के लिए बनाया है, डोमिनियन। प्रभु ने कहा जाओ, फूलो फूलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी को अपने कब्जे में, अपने नियंत्रण में करो। हैव डोमिनियन, प्रभुता कर लो। परमेश्वर ने प्रभुता करने का क्षमता आपके अंदर और मेरे अंदर डाला, वो हमारे अंदर है। वो क्षमता ऑलरेडी हमारे अंदर है। परमेश्वर ने प्रभुता की क्षमता ऑलरेडी हमारे अंदर डाली है। जब परमेश्वर ने हमें निर्माण किया, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो ये जो डोमिनियन की जो क्षमता है, ये जो प्रभुता करने की क्षमता है, ये जो प्रभुता करने की काबिलियत है, ये जो उन्नति पाने की क्षमता है, ये समृद्ध होने की क्षमता, वो सफल होने की क्षमता, वो आशीष होने की क्षमता परमेश्वर ने पहले से ही हमारे अंदर डाली है। हमें कहीं से लेकर आने की जरूरत, वो हमारे अंदर है। वो क्षमता परमेश्वर ने हमें वो क्षमता के साथ में बनाया है। क्या क्षमता? आपके अंदर क्षमता है कि आप अपने आप को कुछ बना सकते हैं। आपके अंदर क्षमता है कि आप आपके हालातों को बदल सकते हैं। आपके अंदर क्षमता है कि आप आपके भविष्य को बदल सकते हैं। आपके अंदर क्षमता है कि आप कुछ बन सकते हैं। और ये परमेश्वर ने पहले से आपके अंदर डाला है, हमारे अंदर पहले से ही वो है। हमें उसे पहचानने की जरूरत है, हमें उसे जानने की जरूरत है। परमेश्वर ने हमें उसके जैसे, मतलब परमेश्वर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो डोमिनियन करता है, प्रभुता करता है, अधिकार जताता है। हालेलुया। भजन संहिता की किताब 139 का 14 में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर तूने मुझे बड़ा अद्भुत रीति से, आई एम क्रिएटेड वंडरफुल एंड फेयरफुल, बहुत अद्भुत रीति से तूने मुझे बनाया। पढ़ना सिस्टर उसको। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हमेशा धन्यवाद देने वाले बनो। यहाँ पे दाऊद कहता कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए नहीं कि तूने मुझे राजा बनाया, इसलिए नहीं कि तूने मुझे धनवान बनाया, इसलिए नहीं कि सब जो अन्य राजा हैं वो लोग मुझसे डरते हैं, इसलिए नहीं कि सब मेरे अधिकार में, मेरे अधीनता में। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो कहता कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हाँ, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। अद्भुत रीति से रचा गया। आई एम क्रिएटेड वंडरफुल एंड फियरफुली। भयानक मतलब वो वाला भयानक है भाई, वो बहुत भयानक, वो जंगल बहुत भयानक, वैसा वाला भयानक। ये भयानक अलौकिक,
दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद कहूंगा कि तूने मुझे बहुत ही अलौकिक रीति से, अद्भुत रीति से तूने मुझे बनाया है। वाह! क्या आपको मालूम है, काम में इतने व्यस्त हो जाते, कभी आपने ये सोचा कि परमेश्वर ने आपको बहुत ही अद्भुत और अलौकिक रीति से बनाया है? क्या आप इस बात को जानते हैं कि सारे पृथ्वी के ऊपर आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है? क्या आप जानते हैं कि आप मास्टरपीस हैं? क्या आप जानते हैं कि आप यूनिक हैं? क्या आप जानते हैं कि आप ही है और आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बड़े फुर्सत से छुट्टी के दिन में आपको बनाया है। हालेलुया! सारे काम से विश्राम हो गया, अभी बोला अभी चलो महत्वपूर्ण काम कर लेते हैं। कहता प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मुझे बहुत ही अलौकिक रीति से, अद्भुत रीति से तूने मुझे बनाया। आगे अब जब बनाया जा रहा था तो परमेश्वर वो कारीगर के हाथ में मिट्टी छोड़ के ये नहीं बोला कि तो भाई इसको तैयार कर। एक विनय को बना जब तक मैं एक राउंड मार के आ जाता, ओबेद को बना जब तक मैं कोल्ड कॉफी लेके आता, सागर को बना दे, मैं थोड़ा सा दोस्त लोगों को बना। नहीं, जब वो बनाया जा रहा था वो परमेश्वर वहां पे आराम से बैठा था, देख रहा था बराबर नाक बराबर बने कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था ये जो विनय बनाया जा रहा है ये दुनिया में सबसे हैंडसम व्यक्ति होगा, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। हालेलुया! ये जो रेचल बनाई गई है ये दुनिया में सबसे सुंदर लड़की होगी, इसके जैसे दूसरी कोई नहीं होगी। हालेलुया! परमेश्वर ने अपना ध्यान दिया, अपना लक्ष्य दिया। कहता प्रभु तूने मुझे बड़ा अद्भुत रीति से बनाया, भयानक रीति से, अलौकिक रीति से बनाया। अब फिर आगे कहता कि जब मैं बनाया जा रहा था ना, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। हाँ, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। हाँ, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। और मैं जानता हूँ। हाँ, जब मैं गुप्त में बनाया जाता, जब मैं अंदर था, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में बन रहा था, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में रच रहा था, रचाया जा रहा था, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में शेप ले रहा था, आकार ले रहा था, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में मेरी हड्डियां बढ़ रही थी, मेरे पांव बढ़ रहे थे, मेरी उंगलियां बढ़ रही थी, मेरा नाक बढ़ रहा था, मेरा कान बढ़ रहा था, मेरी आंखें बढ़ रही थी। प्रभु तू वहां पे ध्यान से देख रहा था, एक की जगह दो नाक तो नहीं बने हैं, दो आंखें आगे और दो आंखें पीछे तो नहीं बनी है। प्रभु तू बैठ के ध्यान से देख रहा था कि मैं कैसे बनाया। हालेलुया! बोलो मेरे जैसा कोई नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जैसा कोई नहीं है। और ये जो अद्भुत रीति से परमेश्वर ने क्यों बनाया मालूम है? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था एक दिन ये डोमिनेट करेगा। परमेश्वर को मालूम है एक दिन ये प्रभुता करेगा। परमेश्वर को मालूम है एक दिन ये राज करेगा। परमेश्वर ने राज करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए, प्रभुता करने के लिए आपको मुझे बनाया। हालेलुया! चाहे वो भेड़ चलाता था, उसको नहीं मालूम है एक दिन मैं राजा बनूंगा, लेकिन परमेश्वर जब उसको बना रहा था उसको मालूम था उसके बाप को लगाए भेड़िए, उसके बाप भाइयों को लगाए भेड़ चलाने वाला है, लेकिन परमेश्वर जानता था एक दिन ये राजा बनेंगे। परमेश्वर ने एक दिन, शायद आज आप कुछ भी हो, लेकिन एक दिन आप अपने भविष्य को, डेस्टिनी को बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर वो क्षमता डाली है। आप बड़े अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। अब ऐसे टाइम पास के लिए नहीं, परमेश्वर ने एक मकसद के तहत आपको निर्माण किया। आपके जीवन का एक उद्देश्य है। चाहे आप कुछ नहीं कर रहे, आपके जीवन का एक उद्देश्य है। चाहे कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता है, आपके जीवन का एक उद्देश्य है। चाहे आप पढ़े लिखे नहीं है, आपके जीवन का एक उद्देश्य है। चाहे आप निकम्मे है, गवारा है, आवारा है, बेकार है, आपके जीवन का एक उद्देश्य है। वचन में कहते हैं कि परमेश्वर बिना मकसद के कुछ नहीं करता है। यहाँ तक कि जो नाश होने वाला है, दुष्टों को भी परमेश्वर ने नाश होने के लिए बनाया। आपको परमेश्वर ने एक मकसद के तहत बनाया और आपको आपके मकसद को, आपके उद्देश्य को ढूंढना। हालेलुया! हर एक के लिए एक मकसद है और उस मकसद को पूरा करने की क्षमता आपके अंदर है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, कहा जाओ
फूलो फूलो पृथ्वी पर जाओ और डोमिनियन प्रभुता करो। परमेश्वर ने प्रभुता करने की क्षमता आपके अंदर और मेरे अंदर डाली। हमें उन क्षमता के साथ में परमेश्वर ने बनाया है। हम लोग नहीं जानते कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम लोग नहीं जानते कि हम कौन हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। परमेश्वर जानता है हमें वापस परमेश्वर के पास आना है, उसके चरणों में बैठना है, उसको खोजना है, उसको ढूंढना है, प्रार्थना करना है और इसके अंदर झांकना है और देखना है कि किस मकसद के द्वारा, किस उद्देश्य के तहत परमेश्वर ने मुझे बनाया है। अब ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, बोलो मैं ऐसे ही नहीं बनाया गया। आप कुछ करते नहीं इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए कुछ करने के लिए नहीं है। हालेलुया। पागल भी तो लोगों का मजाक बनने के लिए बनाया गया। हर चीज का एक मकसद होता है भाई, और हम तो बहुत श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? वचन कहता है परमेश्वर ने हमें उसके जैसे अद्भुत और अलौकिक रीति से बनाया, ताकि ये दुनिया में हम अपने उद्देश्य को पहचाने और उसको पूरा करें। प्रियो, आप यूं ही दुनिया में नहीं आए हैं, बस हम पैदा हो गए आ गए, ऐसा नहीं है। हम आए नहीं है, आप आए नहीं है प्रियो, आपको भेजा गया है, हमें भेजा गया है। यीशु मसीह आए नहीं, यीशु मसीह को भेजा गया। बाइबल में लिखा है, पुराने करार में हजारों भविष्यवाणियां हम लोग देखते प्रभु यीशु मसीह के विषय में। प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया है परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करने के लिए। आप और हम आए नहीं है, हमको भेजा गया है वो मकसद पूरा करने के लिए, वो उद्देश्य पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि मैं एक मकसद के साथ में दुनिया में आई एम ऑन मिशन। और मिशन क्या है? मेरा मिशन था कि मुझे बड़ा आदमी बनना, बहुत पैसा कमाना, पावरफुल आदमी बनना। और जब यीशु मसीह से मुलाकात हुआ, मेरा मिशन बदल गया। बड़ा आदमी बनने के लिए मैं सब करता था जो करना चाहिए हो, ताकि लोग मुझसे डरे, ताकि लोग मेरे आंखों में आंख ना मिला पाए। जब मैं रोड पे चलूं तो लोग मुझे जगा दे। लेकिन जब मैंने यीशु को अपनाया, मेरा मिशन बदल गया। मुझे मालूम पड़ा कि मुझे ये बनने के लिए नहीं, लेकिन इसका प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने दुनिया में। आप क्यों सोते मालूम है आराम से? क्योंकि आपका मिशन आपको मालूम नहीं है। आप क्यों आराम से जिंदगी जी रहे? क्योंकि आपका उद्देश्य आपको मालूम नहीं है। आप क्यों बिंदास है? क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि आप ये दुनिया में क्यों भेजे गए हैं। यदि आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में क्यों भेजा है, आप आराम नहीं करेंगे। वो जो उद्देश्य है ना, आग के जैसे आपके अंदर भड़कने लग जाए। हर व्यक्ति एक क्षमता के साथ में बनाया है, आपके अंदर क्षमता है। आप वो नहीं है, हम वो नहीं है जो हम है, हम वो है जो हम नहीं है। हालेलुया। हम वो है जो नहीं है, जो हम दिखते वो हम नहीं है, हम वो है जो परमेश्वर ने हमें बनाया है। और परमेश्वर ने हमें बड़ी क्षमता और काबिलियत। लोग जब हमारे ओर देखते हैं तो शायद उनको हमारे अंदर कोई काबिलियत नजर ना आए, कोई क्षमता नजर ना आए। उनको लगे ये निकम्मा है, ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं है, घर वालों के भी काम का नहीं है, बाहर वालों के काम का नहीं है, ये तो बस बेकार ऐसे ही जिंदगी जी रहा है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे ओर देखता है ना, तो निकम्मे के जैसे हमें नहीं देखता, बेकार के जैसे हमें नहीं देखता है। वो हमें देखता है कि इसके लिए ये बड़ा काम का है, ये किसी काम में आ सकता है, ये कुछ बन सकता है, ये कुछ कर सकता है। और वो क्षमता परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है। और उस क्षमता को ढूंढने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में जाना पड़ेगा। हमारे जीवन की सारी योजनाएं परमेश्वर ने उसके वचन के अंदर लिखी। हमारे जीवन के सारे मकसद, सारे उद्देश्य परमेश्वर के पास है, हमें उसके पास जाना पड़ेगा। ये मैं 33 में लिखा है कि तू मुझे पुकार।
और मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। रहस्यमय बातें, गहरी बातें, गुप्त बातें, सीक्रेट बातें सब मैं तुझे बताऊंगा। मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे पूछ, मुझे पुकार, मुझसे कह। जब आप प्रभु के चरणों में बैठते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताने लग जाते हैं, तो परमेश्वर के जो उद्देश्य आपके लिए वो खुलने लग जाते हैं। आपको जो धुंधला सा पिक्चर है वो स्पष्ट होने लग जाता है। आपको मालूम होने लग जाता है कि आप ये दुनिया में क्यों है। आपका एक उद्देश्य प्रिय, काम धंधा करो, खाओ, सो जाओ और एक दिन सो के मर जाओ। इस मरने के लिए, खाने पीने के लिए हम लोग नहीं आए, हम लोग काम करने के लिए आए। और ये काम दुनिया का काम नहीं जो सुबह उठ के आप ऑफिस चले जाते हो टिफिन लेके, प्रेस का उस काम के लिए। वो आपका पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब नहीं है। आपका फुल टाइम जॉब है परमेश्वर के मकसद को पूरा करना। और वो परमेश्वर का काम करते समय जो भूख लगती है, वो भूख मिटाने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा आपके काम से आता है। वो परमेश्वर ने आपको जो काम दिया, आपको जो नौकरी दी, आपको जो बिजनेस दिया, वो इसीलिए दिया ताकि आपकी जो संसार की जरूरतें पूरी हो। उस काम को करते हुए जो काम परमेश्वर ने आपके लिए रखा। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम परमेश्वर का काम छोड़ देते हैं और हम लोग जो पार्ट टाइम काम है उसको फुल टाइम कर देते हैं, और जो फुल टाइम काम है उसको पार्ट टाइम बना देते हैं। हमारा नौकरी, बिजनेस, ये सब पार्ट टाइम जॉब है, लेकिन परमेश्वर का मकसद है फुल टाइम जॉब। हम बने ही इसलिए, हम आए ही इसके लिए। और इसलिए आपको हर एक को परमेश्वर का क्या उद्देश्य आपके जीवन के लिए, क्या योजना है, परमेश्वर से पूछना पड़ेगा। पहला राजा 21 में दाऊद गया परमेश्वर से पूछने के लिए। 3 साल से अकाल है, प्रभु अकाल, बारिश क्यों नहीं हो रही, वो पूछने गया। अब परमेश्वर ने बोला था कि ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। जब आप परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर आपको बताएगा आपके जीवन का मकसद क्या है। और जब आपको मालूम पड़ेगा ना, आपका लक्ष्य बदल जाएगा, आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी, आपकी जीवन शैली बदल जाएगी, आपकी विचारधारा बदल जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी, आपका सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि अंदर का जो लक्ष्य है अभी आपको आराम नहीं करने देगा। प्रियो, प्रभु ने आपको भेजा है कुछ करने के लिए। और जब तक जीवन है उसको करो। आप यहाँ पर क्यों, मैं यहाँ पे क्यों मालूम है? क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरी जरूरत नहीं आज, वरना हम लोग स्वर्ग में होते। परमेश्वर को हमारी स्वर्ग में अभी जरूरत नहीं है, बाद में, अभी नहीं है। आज ये धरती पे परमेश्वर को हमारी जरूरत है ताकि हम जाएं और उसके वचन को प्रचार करें। यदि वहां पे जरूरत होती हम लोग वहां पे होते, हम लोग वहां पे नहीं है, हम यहाँ पर है क्योंकि हमारी जरूरत वहां पे। अभी हमारे मकसद, हमारी बुलाहट, हमारे जीवन के उद्देश्य पूरे। समय बदलता जा रहा है। ईश्वर ने कहा जब तक दिन है, दिन ही दिन काम करो, अंधेरा आ रहा है, रात आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये दुनिया में अंधेरा बढ़ता जा रहा है। मैं इस अंधेरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मिक अंधेरे की बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल अंधेरे की बात कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल अंधेरे की बात कर रहा हूँ, मैं भविष्य के अंधेरे की बात कर रहा हूँ। अंधेरा बहुत जोर से आ रहा है, और जब तक दिन है परमेश्वर का काम करो। जो आप कर सकते करो, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा, अरे मौका था लेकिन मैंने। अब फिर मरने के बाद में ना कितना रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मौका चला गया। आपका जीवन अनमोल है परमेश्वर के लिए, और जिसके लिए प्रभु ने आपको बनाया उसको पूरा करें। वही आपके जीवन का प्राथमिक उद्देश्य है दुनिया में। उसके अलावा आपको धनवान बनना है, आपको अंबानी के साथ में क्या कंपटीशन करना है या जो भी करना है, ये तो उसके बाद की बातें हैं, उसके बाद वाली बातें। सबसे पहली प्राथमिकता है कि आप परमेश्वर के उद्देश्य को आपके जीवन में पूरा करो। क्यों करो? क्योंकि प्रभु ने आपको उस क्षमता के साथ में बनाया है। आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन यदि परमेश्वर कहता है आप कर सकते, इसका मतलब आप कर सकते हैं। शायद हमें आपकी क्षमता मालूम ना हो, लेकिन परमेश्वर जानता है हमारे अंदर क्या क्षमता है, क्योंकि उसने उस क्षमता के साथ में हमें बनाया, और वो जानता हम कर सकते हैं, इसलिए हम कहता है, वो कहता है पवित्र बनो,
अरे हम तो पापी, हम लोग कैसे पवित्र बन सकते हैं? लेकिन जब परमेश्वर कह रहा है पवित्र बनो, इसका मतलब परमेश्वर जानता है हम पवित्र बन सकते हैं। यदि हम पवित्र नहीं बन सकते, परमेश्वर नहीं कहता पवित्र बनो, वो कह रहा पवित्र बनो, मतलब उसको मालूम है हम पवित्र बन सकते हैं। अभी प्रॉब्लम है पवित्र बनना नहीं चाहते, लेकिन यदि बनने की कोशिश करेंगे तो जरूर पवित्र बनेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता पवित्र बनो, इसका मतलब हम पवित्र बन सकते हैं, हम जीवन को बदल सकते हैं, हम भविष्य को बदल सकते हैं, डेस्टिनी को बदल सकते हैं, हालातों को बदल सकते हैं, परिस्थिति को बदल सकते हैं, क्योंकि वो क्षमता परमेश्वर ने हमारे अंदर। प्रभु ने आपको गुलाम की मानसिकता में नहीं बनाया, आपको राजा की मानसिकता में बनाया, आपको गरीब की मानसिकता में नहीं बनाया, आपको धनवान की मानसिकता में बनाया, आपको पराजय की मानसिकता में नहीं बनाया, आपको विजय की मानसिकता में बनाया, आपको हार के भागने वाले मानसिकता में नहीं बनाया, आपको प्रभुता करने वाले मानसिकता में बनाया। और क्षमता प्रभु ने आपके अंदर डाली है और आप ये कर सकते हैं। आपको प्रभु को देना है। वो भी आप देखो, जब आप प्रभु को अपने आप को दे दोगे, आप देखोगे परमेश्वर सब कुछ बदल देगा और फिर आप बन जाएंगे। आप वाले असली वाले जो परमेश्वर ने बनाया ना, वो असली वाले आप बन जाएंगे। परमेश्वर अंदर से बदलाव लाके आपके उद्देश्य के अनुसार आपको तैयार करेगा और आप देखोगे कि आपके बचे हुए जीवन में आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करोगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप ऐसे ही नहीं, हम ऐसे ही नहीं, हमारे जीवन का एक मकसद है और वो मकसद है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है? किसी का भी नाश ना हो। पहला पत्र 2:9, किसी का भी नाश ना हो, यह परमेश्वर की इच्छा है और उसी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है। और आपका और मेरा एकमात्र उद्देश्य और एकमात्र प्राथमिकता है कि हमारे पिता की इच्छा को पूरा करें। जैसे यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया, वैसे हमें पिता की इच्छा को पूरा करना है। वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और पिता की इच्छा क्या है? किसी का भी नाश नहीं होना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर के प्रेम का, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लेके लोगों तक लाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा प्रभु का प्रेम, उनको बताना पड़ेगा, उनको परमेश्वर के पास लेकर आना पड़ेगा और तब जाके आपके जीवन का उद्देश्य पूरा। और जब ऐसे ये इसके बाद में जब मरेंगे ना, प्रभु खड़ा हो जाएगा ताली बजा के, ताली बजाने के लिए, कम ऑन, वेल डन, बहुत बढ़िया। अब बिना कुछ कोई मरेंगे ना तो आप कब स्वर्ग में चले जाएंगे मालूम भी नहीं पड़ेगा। हर चीज के स्वर्ग में आ गया हुआ है, बिना कुछ किए स्वर्ग में जाते हैं ना, कुछ नहीं होता है। लेकिन जब कुछ करके जाते हैं ना, बाइबल में लिखा है कि उनके लिए अवार्ड है, उनको बख्शिश है। हालेलुया। एक जिंदगी है, खाने पीने में बेकार में मत गुजारो। एक जिंदगी है प्रभु की इच्छा पूरा करने में, और हमारे जीवन का आखिरी प्राथमिकता, पहला प्राथमिकता वही होना चाहिए। जब आप आशीष दें।